तो प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने यहाँ तक का कॉन्सेप्ट देख लिया था कि हम कैसे dy/dx को dy/dt और dt/dx करेंगे। मतलब पहले अपन t में x के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे और फिर y में t के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे, तो हमें y में x के रिस्पेक्ट में चेंज मिल जाएगा। मतलब y में x के सापेक्ष अवकलन मिल जाएगा, मतलब dy/dx मिल जाएगा, डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगा। तो बच्चे, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसकी जो भी कॉन्सेप्ट है, कहानी है, थ्योरी है, वो वहीं पे है, बेस वहीं पे है। तो पहले जाके आप उसे देखो बच्चों, फिर यहाँ आके अपना दिमाग खपाओ, क्योंकि सही जगह दिमाग लगाने से ही हमें सही रिजल्ट मिलते हैं। और हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट से पढ़ो। अगर आपके टीचर जी कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ाते हैं बच्चे, तो आप टीचर जी से क्वेश्चंस पढ़ते रहो, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ भी एक बार YouTube में देखते रहो प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन देखेंगे कुछ क्वेश्चन फंक्शंस ऑफ फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पर आधारित, या फिर अभी भी अपन कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ही देखेंगे। तो बच्चे, पहला है y = sin of ax, y = sin of ax का अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y = sin ax, है ना बच्चों। अब देखो, आप सोचोगे कि तो बहुत आसान है। आसान तो बिल्कुल है। d/dx sin x क्या होता है? cos x होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप इसी तरह से ये मत सोच लेना कि d/dx sin जो ax है, अगर sin x cos x हुआ तो sin ax क्या होगा प्यारे बच्चों? cos x होगा। ये गलत हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि sin x जो है कंप्लीट फंक्शन है, और अवकलन हमेशा कंप्लीट फंक्शन के लिए है। फार्मूला सारे कंप्लीट फंक्शन के लिए हैं, पूर्ण फलन के लिए हैं। कंप्लीट फंक्शन क्यों है? क्योंकि जो साइन है प्यारे बच्चों, ये जो साइन है वो डायरेक्ट x पर निर्भर है। वो कहाँ है बच्चे? डायरेक्ट x पर निर्भर है। तो ये sin x कंप्लीट फंक्शन हो गया। लेकिन यहाँ जो साइन है बच्चों, साइन के बाद क्या होता है? साइन के बाद आता है थीटा, मतलब कोण, मतलब x। साइन थीटा है चलेगा, साइन x है चलेगा, साइन t है चलेगा, साइन p है चलेगा। मतलब अकेला रहे, थीटा रहे, x रहे, t रहे, p रहे। लेकिन यहाँ बच्चों साइन के बाद क्या है? ax है, मतलब अकेला नहीं है। तो कहने का मतलब साइन यहाँ x पर निर्भर है, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर स्वतंत्र चर। तो प्यारे बच्चों, सॉरी यार, क्या हो रहा है? तो प्यारे बच्चों, साइन x ये क्या है? कंप्लीट फंक्शन है। और यहाँ पे ये ax, x के स्थान पे कुछ और आ गया। तो बच्चों, अगर x के स्थान पे x ही है, कहने का मतलब sin x, जैसे log x, जैसे e⁻x, जैसे cos x, जैसे x⁻n। तो अगर x के स्थान पे x ही है तो वो सिंगल फंक्शन है, अवकलन हो जाएगा। लेकिन अगर x के स्थान पे कुछ और है, कोई और फंक्शन है, तो फिर वो फलनों के फलन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन से। मतलब ये ax खुद फंक्शन है और sin ax क्या हो जाएगा? फंक्शंस का फंक्शन, फलन का फलन। तो फिर फलन के अवकलन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो वही अपन देखेंगे। तो कुल मिला के आप समझ जाओ कि जब आपको जो फार्मूला है, जितने फार्मूला आपने याद किए हैं, जैसे d/dx sin x, यही मिले तभी cos x होगा। अगर d/dx साइन के बाद कुछ मिल गया x², तो आपको नहीं आता अभी सॉल्व करना। d/dx अगर आपको मिल गया साइन और फिर log x, तो आपको नहीं आता अभी अवकलन करना। ये अपन इस चैप्टर में देखेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन मेन मेथड से देखेंगे, विधिवत देखेंगे, और फिर धीरे धीरे इतना डायरेक्ट करने लग जाएंगे बच्चों कि 10 सेकंड में अपन इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन कर दिया करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हल करके हमारा पहला काम तो यही रहेगा कि माना y = sin x, ये तो हमेशा से रहेगा जो पहले दिया हुआ था। अब अपन देखें बच्चों कि साइन फंक्शन क्या है? साइन है। जो शुरुआत में फंक्शन क्या है बच्चों? साइन है। अब साइन के बाद क्या होता है? x होता है। साइन के बाद क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। तो अगर x के स्थान पे x ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x के स्थान पे x नहीं है, तो x के स्थान पे जो भी है
जैसे यहाँ पे साइन के बाद x होता है, यहाँ x के स्थान पे ax है, तो x के स्थान पे x नहीं है, x के स्थान पे कुछ और है, मतलब x के स्थान पे जो भी है उसे t मान लो। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं इसको t नियम भी कहता हूँ। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे ax इज इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया रखने पर, या फिर ax इज इक्वल टू t रखने पर कर दो, तो इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ t इज इक्वल टू ax, t इज इक्वल टू ax। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? तो अब इसे मैं इक्वेशन नंबर अपना फर्स्ट बोल सकता हूँ। तो प्यारे बच्चों अभी तक का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया है, फंक्शंस ऑफ फंक्शंस, उसे अपन देखेंगे कि x के स्थान पे x है कि नहीं है। अगर x के स्थान पे x है तो पुराने मेथड से अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। अगर x के स्थान पे कुछ और है तो जो कुछ और x के स्थान पे है उसे t मान लेंगे। तो मैंने बोला साइन के बाद x होता है, लेकिन यहाँ x के स्थान पे ax है, तो ax को आप t मान लो। ठीक है प्यारे बच्चों, ax को आप t मान लो। अब अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों का या तो x के सापेक्ष अवकलन कर दें या तो बाद में ही कर देंगे, है ना। एनसीईआरटी में थोड़ा अलग तरीके से दिया है, यहाँ पे अलग तरीके से दिया है। तो अब बोलेंगे सिंस y इज इक्वल टू क्या है, साइन ऑफ ax है, तो प्यारे बच्चों अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ax को क्या मान लिए हो, t मान लिए हो, तो ये हो गया t। अब देखो मैंने बोला सिंगल हो गया ना, साइन x रहे चलेगा, साइन थीटा रहे चलेगा, साइन p रहे चलेगा, साइन t रहे चलेगा, साइन g रहे चलेगा, सर जी रहे चलेगा, बच्चे जी रहे चलेगा, ठाकुर जी रहे चलेगा। समझ गए ना, सिंगल रहे ये t अब चलेगा। अब इसको अपन अवकलन के बारे में सोच सकते हैं। तो फिर से बता रहा हूं, साइन x होता है, कॉस होता तो कॉस x होता है, tan x होता है, log x होता है, e पावर x होता है, x पावर n होता है। तो इन बेसिक फार्मूलों में x के स्थान पे अगर कुछ और आ गया है तो जो कुछ और आ जाए उसे t मान लो। यहाँ साइन के बाद x होना चाहिए, लेकिन x के स्थान पे कुछ और ax है, इस ax को मैंने t मान लिया। अब वो मान यहाँ पे रख दिया मैंने। अब बोलूँगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का होगा dy अपॉन dx, y का होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx और हो जाएगा साइन t। अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, y में लगा दिया d अपॉन dx, साइन t में लगा दिया d अपॉन dx। अब प्यारे बच्चों एक समस्या है, उस समस्या का भी निदान हमें करना है ना बच्चों। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ फलन t में है और अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है। क्या हो पाएगा, हाँ या ना बोलो? नहीं हो पाएगा। मैंने पहली क्लास में बोला है कि अगर अवकलन x के सापेक्ष करना है तो फलन x में ही होना चाहिए, नहीं तो फलन में अगर x नहीं है, x के अलावा कुछ और है, तो पूरा कांस्टेंट होता है। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता है कि t भी x के रूप में ही है, मतलब t और x में एक संबंध तो है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अगर अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है तो फंक्शंस भी x में होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमने tan रूल में क्या सीखा है, हमने tan रूल में देखा है कि dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dx और dt सीखा है ना, dy अपॉन dt, dt अपॉन dx। तो वही करेंगे अपन, बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, dt है, यहाँ पे t है, तो अवकलन t के सापेक्ष होना चाहिए, मतलब यहाँ t है तो यहाँ dt होना चाहिए, तो मैं यहाँ dt कर दूंगा। प्यारे बच्चों हो गया साइन t। लेकिन ये गलत कहलाएगा ना, t कहाँ से आ गया, मतलब dt कहाँ से आ गया और dx कहाँ चला गया। मैथ में पूरा बैलेंस करते हैं प्यारे बच्चों। तो इस
dt को बैलेंस करने के लिए मैं ऊपर dt का गुणा कर देता हूँ, ऊपर dt का गुणा कर देता हूँ। अब ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो d sin t अपॉन में लगा दिया मैंने dx। तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है कि नहीं लिखा है? कितने लोग बोलते हैं नहीं लिखा है। बच्चे अपन dt से dt कैंसिल कर दें अगर, तो क्या बचा? d बचा, ये dx है तो अपॉन में ला लो, dx बचा और sin t बचा। तो बस अपन लिखने का तरीका सही कर रहे हैं ताकि हम अवकलन कर पाएँ। तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो, एक बार एक आध वीडियो देख लो अच्छे से विधिवत, फिर अपन बहुत जल्दी क्वेश्चन करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे t है तो यहाँ dt होना चाहिए, तो मैं यहाँ dt कर दूँगा और फिर लिख दिया मैंने sin t। अब इस dt को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी dt का गुणा कर दूँगा ताकि ये dt बैलेंस रहे, कट सके, और इस dx को मैं यहाँ लिख दूँगा। ये हुई बात, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी अपन इधर लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखा जाए तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dt sin t। करना है तो बाद में कर लेना, चाहे अभी कर लो, मैं तो कहता हूँ अभी कर लो अवकलन, है ना। यहाँ बोल देते हैं कि सिंस अगर d अपॉन dx sin x इज इक्वल टू cos x होता है, तो प्यारे बच्चों d अपॉन dt sin t भी किस में क्या होगा? cos t होगा। देखो यहाँ x था, यहाँ dx था, अवकलन हो गया। यहाँ t था, यहाँ dt है, अवकलन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फिर ये d अपॉन dt sin t के स्थान पे क्या करेंगे अपन? cos t कर सकते हैं। और यहाँ पे d अपॉन dx, इस t के स्थान पे बच्चों t का मान रखो, इस t के स्थान पे बच्चों t का मान रखो प्यारे प्यारे बच्चों। तो t का मान क्या था? t का मान था ax। मज़ा आया कि नहीं आया? अब यहाँ x आ गया, यहाँ dx ऑलरेडी है ना। इस t का dt के साथ सापेक्ष हो गया और t वाला x था उसका x के सापेक्ष हो गया। अगर समझ में ना आए बच्चे तो अगले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं। तो d यहाँ पे फार्मूला हो गया, तो फिर dy अपॉन यहाँ और लिख दें अपन कि सिंस t इज इक्वल टू क्या है? at है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया cos t, यहाँ पे आ गया cos t, और फिर ये a बाहर जाएगा, a बाहर जाएगा, है ना, a बाहर जाएगा, तो a इंटू कर दो यहाँ पे, a बाहर जाएगा, या फिर a को एकदम बाहर ले लो, a बाहर जाएगा, और यहाँ पे d अपॉन dx x का अवकलन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों फिर से हम बोलेंगे कि सिंस d अपॉन dx x इज इक्वल टू 1 होता है, तो प्यारे प्यारे बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू a बाहर है और फिर cos t है, और फिर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और एक बात आपको समझा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों तो यहाँ से मुझे dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या मिल गया? a cos t। फिर मैं बोलूँगा सिंस t इज इक्वल टू ax है, अब मान वापस कर दो ना, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू a cos t के स्थान पे ax, यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से अपन फलनों के फलन का अवकलन कर सकते हैं। जल्दी से अपन सेकंड क्वेश्चन देख लें ताकि आपको सारा कुछ कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए और बढ़िया समझ में आ जाए, क्योंकि पहला जो क्वेश्चन होता है कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा समझने में थोड़ा देरी होती है, टाइम लगता है, पर जब पहला समझने के बाद हम सेकंड समझते हैं तो बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों अगला अपन देखते हैं y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ax, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ ax। तो हम लिखेंगे, हल करके लिखेंगे, है ना, कि अभी अवकलन ना करें, सीधे देखें क्या है, y इज इक्वल टू कॉस ax है बच्चों, मतलब cos के बाद क्या होना चाहिए? cos x होता है, x के स्थान पे x नहीं है ना, कुछ और है, क्या है? ax है। तो जो भी x के स्थान पे रहे उसे t मान लेंगे, तो बोलेंगे ax इज इक्वल टू t रखने पर, ax इज इक्वल टू t रखने पर। तो इसका मतलब बोल सकते हैं हम t इज इक्वल टू ax, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। अब क्या बोलेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू है क्या? y इज इक्वल टू है cos ax। तो अब अपन क्या करें? वैल्यू पुट करें, तो cos हो जाएगा, ax के स्थान पे बच्चों क्या कर सकते हैं? t कर सकते हैं, तो ax के स्थान पे क्या लिख दें? t लिख दें।
तो y इज इक्वल टू कॉस टी हो गया। अब आ गया ना सिंगल, कॉस x कॉस टी कॉस p कॉस थीटा आ गया। तो अब लिखेंगे अपन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन dy अपॉन dx, इधर लगा देंगे d अपॉन dx और cos t। प्यारे बच्चों बैलेंस करना पड़ेगा, टी नियम लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दो चैन रूल, हम बोलेंगे सिंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx श्रृंखला नियम से, है ना बच्चे, श्रृंखला नियम से, बाय चैन रूल। तो प्यारे बच्चों बैलेंस करो, यहाँ पे t है तो यहाँ dt होना चाहिए, तो कर दो ना यार dt होना चाहिए, तो फिर यहाँ बच्चों cos t कर दो। अब इस dt को बैलेंस करने के लिए हर में लाए हम dt, तो अंश में भी dt कर देते हैं। अब ये वाला dx यहाँ कर देते हैं, बैलेंस हुआ प्यारे बच्चों कि नहीं हुआ, यहाँ t आ गया, यहाँ dt आ गया, तो अब अवकलन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट d अपॉन dx cos x क्या होता है याद करो, माइनस का साइन x होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो ऐसे ही d अपॉन dx जो cos t होगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं होगा, d अपॉन dt, यहाँ t तो dt, यहाँ x तो यहाँ dx, तो क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस का cos t हो जाएगा। तो कुल मिला के d अपॉन dt cos t के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, हम कर सकते हैं माइनस का साइन t, और यहाँ पे है dt अपॉन dx प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी अपन क्या बोलेंगे कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस का साइन t d अपॉन dx, इस t के स्थान पे t का मान रख दो बच्चों, t इज इक्वल टू क्या था, ax था, तो t के स्थान पे अपन ax कर देंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस, ये ax है, a अचर है बाहर जाएगा, a को बाहर निकाल लिया, फिर यहाँ प्यारे बच्चों साइन t के स्थान पे t का मान यहाँ भी रख दो ना यार, अलग से बोलना पड़ेगा क्या, ax रख दिया मैंने। अब यहाँ बचेगा बच्चों d अपॉन dx, x बचेगा प्यारे प्यारे बच्चों। बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताते चला करो यार, क्योंकि क्या है तुमसे ही हम हैं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो फिर हम क्यों पढ़ाएंगे बच्चे, है ना, ऐसा क्यों पढ़ाएंगे, और अच्छा पढ़ाएंगे, कुछ और सोचेंगे। अगर हो पाएगा तो करेंगे, नहीं हो पाएगा तो बोलेंगे बच्चे टाइम आउट, ठीक है ना। तो बताते रहना प्यारे बच्चों, आपका समय बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ मैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a हो गया और फिर साइन ax हो गया। प्यारे बच्चों x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। बोलेंगे सिंस d अपॉन dx x इक्वल टू 1, तो यहाँ से dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस a साइन ax, माइनस a साइन ax। प्यारे बच्चों इस बार मैं टाइम नहीं देख पाया, चूँकि मोबाइल लेके नहीं आया हूँ कि कितने मिनट से वीडियो बना रहा हूँ, तो हो गया, कोई बात नहीं है। अभी अपन इन दोनों का जो रिजल्ट है उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों टैन वगैरह का देखते रहेंगे, ठीक है बच्चे। इन सब की नोट्स होनी चाहिए एक तरफ से प्यारे बच्चों, नोट्स है तो मज़ा आएगा, नोट्स नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा प्यारे बच्चों। तो अभी अपन इस वाले वीडियो में केवल 2 की चर्चा कर लेते हैं, अगले वीडियो में टाइमली आऊँगा, 30 मिनट का ही वीडियो बनाऊँगा, तो उस पर अपन इस पूरी कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देंगे। इतना समझ लो, ये कॉन्सेप्ट ख़त्म कर रहे हो ना तो क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चनों में सेम यही तरीका अप्लाई करना है। तो ये मत समझना कि सर क्या करा रहे हैं कॉन्सेप्ट, ये भी क्वेश्चन के जैसे ही हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट कर लो तो फिर अपन एक्सरसाइज में पहुंचेंगे, और एक्सरसाइज बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे ये वाली, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया है तो। प्यारे बच्चों हमने पहला वाला देखा d अपॉन dx, जो साइन ax था, जो साइन ax था वो था बच्चे a साइन ax, a साइन ax। और जो दूसरा वाला है बच्चे वो हमने देखा d अपॉन dx cos ax इज इक्वल टू माइनस a d अपॉन dx साइन x इज इक्वल टू a cos ax था, और d अपॉन dx
कॉस एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन ए एक्स था। तो इनमें कुछ सिमिलरिटी आपको समझ में आ रही होगी। डायरेक्ट अपन कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चे। अब भूल जाओ कॉस ए एक्स है, भूल जाओ कॉस एक्स आ चुका है। तो बच्चों होता क्या है कि अपन देखते हैं साइन के बाद एक्स है कि नहीं है। एक्स नहीं है, साइन के बाद कुछ और है। तो जो कुछ और है उसे पहले एक्स मान लो। ये डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। साइन के बाद क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। है क्या, नहीं है। क्या है, ए एक्स है। ए एक्स को एक्स मान लो, ए एक्स को एक्स मान लो, या फिर कुछ मान लो, कुछ मान लो, है ना बच्चे। अरे यार क्या हो रहा है, सॉरी बच्चे लोग। हाँ निपट गए क्या आज। डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स। वापस आते हैं, क्षमा चाहता हूँ बच्चों इंटरप्शन के लिए। तो साइन के बाद क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। है क्या, नहीं है। एक्स के स्थान पे क्या है, कुछ और है। कुछ और को एक्स समझो। अब मतलब आप ये देखो कि ये ए एक्स नहीं, ये एक्स दिखाई दे रहा है। इमेजिन करो बच्चे, ये ए एक्स नहीं, ये एक्स दिखाई दे रहा है ना। देखो भला, अरे यार ए एक्स दिखाई दे रहा है। तुम लोग अरे सर क्या बताई थे, ए एक्स है तो है ससुर। फिर देखी भला आँखियों की, फिर ए एक्स है। तो ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना बच्चे। फील करना है ना कि ये क्या है, जो भी एक्स के स्थान पे है उसे एक्स ही समझो। अब जब इसे अपन एक्स समझ लिए तो साइन एक्स हो गया। ये साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे क्या है, ए एक्स है। अब जो एक्स के स्थान पे था, जिसको आपने एक्स समझा है, उसका फिर से अवकलन कर दो। तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स के स्थान पे ए एक्स था। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉस ए एक्स, ए जाएगा बाहर और फिर डी अपॉन डी एक्स, एक्स हो जाएगा। तो एक्स का अवकलन होता है 1। तो ए कॉस ए एक्स आया कि नहीं आया, बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। अपन डायरेक्ट ही करेंगे एक्सरसाइज में, ठीक है बच्चे। और आगे बढ़ते हैं, इसको भी भूल जाते हैं कि ये निकाल चुके हैं हम। पहला काम, कॉस के बाद क्या होता है, एक्स होता है। एक्स के स्थान पे कुछ और है, तो जो है उसे एक्स ही मान लो। अब समझो ये कॉस एक्स है। कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स। एक्स के स्थान पे क्या है, ए एक्स है, तो ए एक्स लिख दो। अब क्या करो, जो एक्स के स्थान पे था उसका फिर से अवकलन कर दो। जो एक्स के स्थान पे था उसका फिर से अवकलन कर दो। प्यारे बच्चों ए एक्स का अवकलन आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि ए होता है ना। ए एक्स का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स इज इक्वल टू ए बाहर जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स होगा तो इज इक्वल टू ए, डी अपॉन डी एक्स एक्स, तो 1 इज इक्वल टू ए। ये आपको अब डायरेक्ट समझना है कि ए एक्स है, ए बाहर जाएगा, एक्स का अवकलन 1, तो 1 इंटू ए आ जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों ए एक्स का अवकलन ए हो जाएगा, तो ए साइन ए एक्स आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये है डायरेक्ट तरीका। बात समझ में आई प्यारे बच्चों को कि नहीं आई। तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, फिर अगले वीडियो में एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे। तो ये समझ लो कि अगले 3 वीडियो में अपन इस एक्सरसाइज को पार करके कहीं आगे चले जाएंगे। और आज ही पॉइंट 6 को हो, आपको बहुत मेहनत है भाई। इसमें क्वेश्चन 18 हैं और हर एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन हैं। तो आज कमरिया कस लो भैया बच्चे लोग, और दमदार तरीके से पढ़ना है। आज अपन को पॉइंट 5 पूरा करना है, चाहे मैं 10 वीडियो बनाऊं या मैं 5 ही वीडियो बनाऊं, बाकी आप करो, ये आपके ऊपर है। तो मैं जल्दी से जाके इसे अपलोड में लगाता हूँ और जल्दी से आके बच्चों फिर से वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग भी कहीं मत जाइए, दिन भर पढ़िए यार। आपका टीचर इतनी मेहनत कर रहा है लगातार। घर वालों से बोल दीजिए कि पप्पा आज फ़ोन मत ले जाओ, आज धीरज सर बोले हैं कि आज अपन एक्सरसाइज पूरा करेंगे। आज धीरज सर की छुट्टी है ना, आज वो ऑफिस नहीं जाएंगे ना, तो आज लगातार पढ़ा देंगे हमको, है ना। हमारे लिए वो अपना संडे का बलिदान कर रहे हैं। इतना अच्छा मौसम है बाहर, ना तो कहीं जा पा रहे हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों का इतना फ़र्ज बनता है ना कि बच्चे आज संडे है, कपड़े वपड़े धुल लें, उसके बाद पढ़ने बैठ जाएं। मत देखो यार टीवी, मत देखो यार मोबाइल, मत घूमो, पढ़ो। क्योंकि ना टीवी देखने से, ना घूमने से, और ना पंचायत करने से, ना यूट्यूब में एंटरटेनमेंट करने से कुछ होने वाला है। पढ़ने से आपका जीवन बनने वाला है।
तो बच्चे मैं अभी जाता हूँ, अपलोड करता हूँ, आप पढ़ो और अपना जीवन बनाओ। ठीक है बच्चे।